Hello students, today in this video we will solve question number 26 to question number 39 of chapter Valuation of Goodwill from book T.S. Grewal edition 2021, and the method that we are going to cover is capitalization method. कैपिटलाइजेशन मेथड की बात करें तो इसमें हमारे पास दो मेथड्स हैं प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज करने के। एक हमारे पास है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए, इससे अगर हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं, हमारा पहला स्टेप है कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एंड वी ऑल नो दैट टू कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट वी हैव टू डिवाइड टोटल ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर्स। एंड टू कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमें एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना है 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। हम उल्टा कर देंगे सो एज टू कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू। हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न में 100 जो परसेंटेज में आएगा उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे और जो रेट है उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। वंस वी विल कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू, द नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट which is our capital only. And how is it calculated? By subtracting liabilities from asset. और it can also be, अगर आपके पास पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है और उनका रिजर्व का बैलेंस गिवन है, अगर कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट गिवन है तो आप उन रिजर्व्स को ऐड करके भी अपना नेट एसेट्स का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। Now once you have calculated your net asset, the formula to calculate goodwill is capitalized value minus net assets. अब जब आप अपनी नेट एसेट्स में से को अपनी कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से माइनस करेंगे, दिस इज योर एक्चुअल कैपिटलाइज्ड वैल्यू, दैट मींस एक्चुअल कैपिटल आफ्टर अर्निंग प्रॉफिट। अगर ये अमाउंट ज्यादा है आपके नेट वर्थ से, दैट मींस व्हाटएवर इज द डिफरेंस, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ गुडविल अर्न। सो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। हमारे पास दूसरा फॉर्मूला कैपिटलाइजेशन मेथड में है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में अगेन पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा कि हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हम अपना एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। देन नॉर्मल प्रॉफिट, ऑलरेडी हम अपनी पुरानी वीडियोस में नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, विच इज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न upon 100. Once you have calculated your average profit and normal profit, this is your actual profit जो आपके बिजनेस ने अर्न किया है। और ये एक्सपेक्टेड है कि अगर मान लो 10% का रिटर्न है और आप 10 लाख की कैपिटल लगा रहे हो, तो एक्सपेक्टेड है कि नॉर्मली इस बिजनेस से बाकी जो फर्म्स है इंडस्ट्री में वो 10% अर्न करती है, वट एवर विद द अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। So if you are earning above it, that above amount is your super profit. So how average profit is calculated? So that is total of normal profit divided by number of years, or normal profit is calculated, it is capital employed multiplied by normal rate of return upon 100, और इन दोनों का जो डिफरेंस है that is super profit. अब कैपिटलाइज करने के लिए, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के लिए अगर हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, हम अपने सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। हम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को डिनोमिनेटर में लेंगे और अपने 100 जो इसका परसेंटेज का है उसे न्यूमरेटर में लेंगे। आई होप बोथ द मेथड्स आर क्लियर, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। स्टार्टिंग विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, जहां हमें कैपिटल गिवन है 16 लाख which is our net asset only। हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%, हमें एवरेज प्रॉफिट विच इज आवर एक्चुअल प्रॉफिट इज गिवन 2 लाख। तो क्या हम अपनी कैपिटलाइज वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? कैसे कैलकुलेट होगी? हम अपने इस एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि है 10%। कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमारे एक्चुअल प्रॉफिट से अगर हम देखें हमारा रिटर्न रिवर्स करके, तो एक तरह से हमारी जो कैपिटल है वो राइज होकर 20 लाख हो रही है और एक्चुअल में हमारे पास कितना इन्वेस्टमेंट है 16 लाख। ये जो राइज आ रहा है हमारे कैपिटलाइज्ड वैल्यू और नेट एसेट का जो डिफरेंस है, दैट इज आवर गुडविल।
which is 20 lakh minus 16 lakh. So it is coming 4 lakh. Very easy method and very easy calculation. एक बार आपको फॉर्मूला समझ में आ जाए, फॉर्मूला याद हो जाए, then solving this question is not at all a task. Question number 27 में again आपको average profit given है 3 lakh, normal rate of return given है 15% और assets given है 17 lakh, liabilities given है 2 lakh. तो capitalized value कैसे calculate करेंगे हम? हमारे पास हमारा average profit बेटा यहाँ given है 3 lakh. 3 लाख के एवरेज प्रॉफिट को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से और डिवाइड करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से. फिर हमारे पास आ जाएगी हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू. इन दिस क्वेश्चन वी कैन सी आवर कैपिटलाइज्ड वैल्यू इज कमिंग 20 लाख. कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद नेक्स्ट वी वुड लाइक टू नो आवर नेट एसेट्स व्हिच इज आवर कैपिटल ओनली. और नेट एसेट कैसे कैलकुलेट होगी? आप अपनी एसेट्स में से अपनी लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो आपकी नेट एसेट्स आ रही है व्हिच इज योर नेट वर्थ और कैपिटल 15 लाख. नाउ द डिफरेंस बिटवीन दिस 20 लाख एंड 15 लाख इज योर गुडविल. सो हाउ मच इज द अमाउंट? इट इज कमिंग 5 लाख. वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत आसान है इन्हें सॉल्व करना वंस द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. अगेन कॉन्सेप्ट की बात करें, क्यों कैपिटलाइज्ड वैल्यू और नेट एसेट का डिफरेंस ही गुडविल है? नेट एसेट एक तरह से जो आपकी एग्जिस्टिंग एसेट और लायबिलिटीज का डिफरेंस है वो है. कैपिटलाइज्ड वैल्यू की आप नॉर्मली जो एक बिजनेस अपने एक्टिविटीज से अर्न करता है नॉर्मली और आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना है, आप इसको एक बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं रिवर्स करने के बाद टू नो कि अगर हम ये देखें तो हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए और अगर उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो हमारी जो वैल्यू है वो इन्फ्लेट होकर 20 लाख हो गई है जबकि एक्चुअल में 15 लाख थी. तो ये जो इन्फ्लेशन आया, जो ये राइज आया, इट इज बिकॉज ऑफ गुडविल. जो आपकी एसेट साइड बढ़ रही है वहां पर जो इनटैंजिबल एसेट हमारे पास है जो इसको राइज कर रही है. मतलब इस 15 लाख में व्हाट शुड आई ऐड टू मेक इट 20 लाख? दैट एसेट इज माय गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म. मूविंग अहेड, ए और बी पार्टनर है, कैपिटल है 3 लाख और 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 20%, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट. पहला क्वेश्चन है जहां में कैपिटलाइज्ड वैल्यू गिवन है. नेट एसेट, आप दोनों ही पार्टनर्स की कैपिटल का टोटल करेंगे तो आपके पास आपकी नेट एसेट्स आ जाएंगी. नेट एसेट्स आर कमिंग 5 लाख. इस क्वेश्चन में आपके पास कैपिटलाइज्ड वैल्यू गिवन है 7,50,000. सो इट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट गुडविल. इट इज डिफरेंस ऑफ capitalized value and net assets which is coming 2,50,000. Here answer has to be written. The value of goodwill is 2,50,000. It is coming 2,50,000. Now coming to our next question, question number 29. Puneet and Tarun partners हैं, एक रेस्टोरेंट बिजनेस कर रहे हैं. कैपिटल का बैलेंस है दोनों का 2,50,000 ईच. तो ये तो दोनों कैपिटल के बैलेंसेस हो गए. उसके बाद वो कह रहा है क्योंकि करंट अकाउंट में भी बैलेंस पड़ा है, करंट अकाउंट में बैलेंस है 30,000 और 20,000 और दोनों ही बैलेंस क्रेडिट बैलेंस. इफ देयर क्रेडिट बैलेंस अगेन दे विल बी एडेड विद दिस कैपिटल. तो हमारी टोटल नेट एसेट्स कितनी आ गई? 5,50,000. नाउ टू कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है 1 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%. So as I told you, to calculate capitalized value we have to divide average profit by 100 upon normal rate of return. और जब हम इसको डिवाइड करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारे पास आंसर आ रहा है कैपिटलाइज्ड वैल्यू का 10 लाख. This is our average profit multiplied by 100 upon normal rate of return. अब इनका जो डिफरेंस है 10 लाख और 5,50,000 का, that is our goodwill. तो हमारा गुडविल कितना आ रहा है? It is coming 4,50,000. I hope both the questions are clear. This is clear that credit balance in current account is also
an amount which has to be given to the partner. तो अगर हम पार्टनर की नेट एसेट या नेट वर्थ की बात कर रहे हैं या उनकी कैपिटल की बात कर रहे हैं, then current account के balances are also a part of this capital only. That is why they are being added here. I hope this concept is clear. Moving to our next question, question number 30. Question number 30 में बेटा हमें कैलकुलेट करनी है गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. हमें पिछले 5 सालों का प्रॉफिट गिवन है. तो सबसे पहले तो हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे. वी विल डू टोटल ऑफ ऑल द 5 years और इसे 5 से डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से टू नो आवर एवरेज प्रॉफिट. वी आर ऑलरेडी गिवन आवर नेट एसेट्स. टू कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू हमें इस एवरेज प्रॉफिट को 100 से मल्टीप्लाई करना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करना है. सो इस तरह से हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ रही 2,61,000. नेट एसेट्स अभी मैंने बोला 2 लाख है और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू और नेट एसेट का, दैट विल बी द अमाउंट ऑफ गुडविल व्हिच इज कमिंग ₹61,000. वेरी इजी क्वेश्चन. Moving to next question, question number 31. हमें बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट गिवन है 4 लाख और हमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%. क्वेश्चन कह रहा है आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट मेथड से, मतलब एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी है जब हमारे बिजनेस का एसेट है 40 लाख और लायबिलिटी है 7,20,000. तो कैपिटलाइजेशन मेथड से तो हमारा गुडविल का फॉर्मूला क्या है? इट इज सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. क्वेश्चन में बहुत क्लियरली लिखा है. ये फर्स्ट मेथड है कि हमें सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है टू कैलकुलेट गुडविल. नाउ सबसे पहले हमें हमारा एवरेज प्रॉफिट गिवन है 4 लाख. अगर हम अपना नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करें, कैसे कैलकुलेट होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. एसेट्स गिवन है 40 लाख की, लायबिलिटीज है 7,20,000 की. तो कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 32,80,000. 32,80,000 का 10% करेंगे तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 3,28,000. हमें चाहिए क्या बेटा यहाँ पर? सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा? जब हम एवरेज प्रॉफिट में से अपने नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे. So the next step is calculation of super profit, which is 4 lakh minus 3,28,000. हमारे पास वैल्यू आ गई 72,000. अब क्वेश्चन बहुत आसान है. गुडविल कैसे निकलेगी? इस सुपर प्रॉफिट को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे. सो गुडविल इज कमिंग 7,20,000. दूसरा मेथड गुडविल का हमें कह रहा है कि हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है. So what is the formula of goodwill? It is super profit multiplied by number of purchase year. तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आया 72,000, परचेज ईयर है 3 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास गुडविल आ जाएगी 2,16,000. बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस को ध्यान से रीड करना. अदरवाइज गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज अ वेरी इजी चैप्टर. Coming to our next question 32. फॉर्म का प्रॉफिट गिवन है 5 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है 10%. एसेट्स की वैल्यू गिवन है एक्सक्लूडिंग गुडविल और आउटसाइडर्स लायबिलिटी भी गिवन है हमें 55 लाख एंड 14 लाख रिस्पेक्टिवली. हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है. सी हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है, एज आई सेड इट इज गिवन 5 लाख. नेट एसेट इज एसेट्स माइनस लायबिलिटीज. तो हमारे पास कितना बैलेंस आ रहा है? 41 लाख. नाउ व्हाट इज अ नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? आपको अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 से. तो जब हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया, अप्लाई किया, वी गॉट आवर नॉर्मल प्रॉफिट एज 4,10,000. नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद द नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट व्हिच इज डिफरेंस ऑफ एवरेज प्रॉफिट एज वेल एज नॉर्मल प्रॉफिट. तो अब हमने सबसे पहले अपना सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया.
एक मेथड तो हमें क्या ही रहा है कि गुडविल कैलकुलेट करो बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो मैंने जो हमारा सुपर प्रॉफिट का अमाउंट आया उसको 100 से मल्टीप्लाई किया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड किया टू नो द अमाउंट ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। Then we know our net assets are 41 lakh. हमें कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज 5 लाख, 100 अपॉन 10 करेंगे, सॉरी एवरेज प्रॉफिट इज 5 लाख, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे तो हमारा कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगा। कैपिटलाइज्ड वैल्यू पता चल गया, नेट एसेट व्हिच इज आवर कैपिटल एम्प्लॉयड ओनली, अदरवाइज कैपिटल एम्प्लॉयड नेट एसेट का दूसरा नाम है 41 लाख। जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया सो इट केम एज 9 लाख, यानी गुडविल निकालने के लिए इट्स नॉट ऑलवेज दैट यू हैव टू राइट कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट, इट कैन आल्सो मीन कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपका क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इज योर नेट वर्थ विच इज डिफरेंस ऑफ योर एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो हो सकता है क्वेश्चन में कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए नेट एसेट की जगह कैपिटल एम्प्लॉयड वर्ड गिवन हो, क्योंकि आपका पेपर जो है वो 1 मार्कर फॉर्म में आना है। सो आपको हर बेस से पता होना चाहिए। यू ऑल नो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए भी हमने यही फॉर्मूला यूज किया था, एसेट माइनस लायबिलिटी, राइट? तो नेट एसेट इज कैपिटल एम्प्लॉयड ओनली। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है एग्जाम में। I hope this question is clear. Question number 32. Moving to our next question. Question number 33. 1st April को फॉर्म के पास एसेट्स है 1 लाख एक्सक्लूडिंग स्टॉक ऑफ 20,000। स्टॉक इसमें इंक्लूडेड नहीं है। करंट लायबिलिटीज है 10,000। पार्टनर्स एंड द बैलेंस कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टनर्स कैपिटल, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 8%। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000 एट 4 ईयर परचेज। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमें गुडविल गिवन है, हमें कैलकुलेट क्या करना है? अपना एक्चुअल प्रॉफिट यानी एवरेज प्रॉफिट हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग नेट एसेट व्हिच इज अ कैपिटल एम्प्लॉयड? क्वेश्चन में बहुत क्लियरली लिखा है कि जो हमारी एसेट्स है उसमें स्टॉक इंक्लूड नहीं है। तो यानी अगर मेरी स्टॉक 1 लाख है, सॉरी 20,000 है और मेरी फिक्स एसेट 1 लाख है, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद आई विल गेट द टोटल अमाउंट ऑफ माय एसेट्स, जो कि कितना आ रहा है 1,20,000। इस 1,20,000 में से आई विल सबट्रैक्ट माय लायबिलिटीज and I will get my net assets. Again, I am saying this net asset is capital employed only. Maybe true false में भी आ जाए that capital employed is another name for net assets or net worth. True or false? तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपको ये आंसर्स पता होने चाहिए। नाउ नॉर्मल प्रॉफिट वी ऑल नो, जब हम लोग नेट एसेट विच इज आवर कैपिटल एम्प्लॉयड इसको कैलकुलेट कर लेंगे, इसको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट अ नेट प्रॉफिट। अब इस क्वेश्चन में हमने अपना नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, बट हमें कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट, और हमें क्वेश्चन में गिवन है गुडविल। गुडविल हमें गिवन है, वी नो द फॉर्मूला इज सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज, क्योंकि यहाँ परचेजियर गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज किया है। हमें गुडविल गिवन है 60,000। सुपर प्रॉफिट क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा? हमें 60,000 को डिवाइड कर लेंगे 4,000 से, एंड वी विल गेट आवर सुपर प्रॉफिट एज 15,000। अब हमारा सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमें सुपर प्रॉफिट पता है 15,000, हमें नॉर्मल प्रॉफिट पता है 8,800,
तो क्या हम अपना एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं? We simply have to take this value to the left hand side, और right hand side से when it will go on the left hand side, sign will change, यहाँ add हो जाएगा, and we will get the amount of average profit. It is a very important question from your board exam as well, because यहाँ पर आप रिवर्स जा रहे हैं. ऑलरेडी आपको गुडविल का अमाउंट पता है और आप अपना एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं. दिस क्वेश्चन यहाँ लिखा भी है, it was given in CBSE sample paper 2018 as well. So this question is very important. Whenever you are practicing valuation of goodwill, you should practice this question. Now question of capitalization of super profits are coming. Although हमने पहले ही उस कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया अपने पहले वाले क्वेश्चंस में. हमें अपना एवरेज प्रॉफिट गिवन है 1,50,000. सिमिलर बिजनेस से नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%. गुडविल हमें कैलकुलेट करनी है कैपिटलाइजेशन मेथड से. हमें सुपर प्रॉफिट गिवन है 50,000. जब हमें सीधा सीधा सुपर प्रॉफिट गिवन है और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से ही हमें गुडविल निकालना है. सो द फॉर्मूला इज सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. So again a very easy question, can come in exam as a 1 marker as well. Question number 35. Raja brothers can earn an average profit of 30,000. Capital at 2 lakh. Normal rate of return है 10%. तो भाई सबसे पहले तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. एवरेज प्रॉफिट गिवन है 30,000. Capital employed is given 2 lakh. So what will be a normal profit? It is capital employed multiplied by normal rate of return. ये आ गया 20,000. और जब मैं अपने एवरेज प्रॉफिट में से अपने नॉर्मल प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट करूंगी 30,000 माइनस 20, व्हाट विल आई गेट? सुपर प्रॉफिट. अब एक बार सुपर प्रॉफिट आ गया तो यही फॉर्मूला यूज करना है, व्हिच इज गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. तो 10,000 का सुपर प्रॉफिट आया, 100 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया, हमारे पास गुडविल का अमाउंट आ गया 1 लाख. यहाँ हमारे पास एक कॉमा और आ जाएगा 1 लाख. I hope this question is clear. Moving to our next question, question number 36. राजन और रजनी दो पार्टनर्स हैं. कैपिटल है 3 लाख 2 लाख. तो मिलाकर कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास हो जाएगा 5 लाख. नॉर्मल प्रॉफिट 5 लाख का 20%, इट विल बी 1 लाख. हमें यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट गिवन है 1,50,000. तो क्या हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं? वेरी इजीली. आप अपने एवरेज प्रॉफिट में से विच इज 1,50,000 अपने नॉर्मल प्रॉफिट 1 लाख को सब्ट्रैक्ट करेंगे. यू विल गेट योर सुपर प्रॉफिट एज 50,000. अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है, सो इट इज 100 मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न विच इज 20%. तो हमारे पास जो गुडविल है उसका अमाउंट आ गया 2,50,000. एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ जाए तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इजी. और अभी क्योंकि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आने हैं सीबीएसई में, तो हर मेथड को बहुत अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड यू शुड प्रैक्टिस एवरी क्वेश्चन, एवरी अनसॉल्व्ड क्वेश्चन एज वेल एज इलस्ट्रेशन ऑफ पीएसबी वर्क. क्वेश्चन नंबर 37. हमारे पास एवरेज प्रॉफिट गिवन है 50,000. हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 3 लाख. तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? 30,000. सुपर प्रॉफिट क्या होगा? एवरेज और नॉर्मल प्रॉफिट का डिफरेंस. ये आ गया हमारे पास, सॉरी इट शुड बी 50 माइनस 30,000 और हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 20,000. So once we have calculated our super profit, goodwill हमें यहाँ पर दोनों मेथड से पूछी हुई है. Question is saying calculate goodwill from super profit method when purchase year are given 3. तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आया 20,000. उसको 3 साल के परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो गुडविल आ रही 60,000. और दूसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. तो हम क्या करेंगे? अपने सुपर प्रॉफिट को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करेंगे. उस बेसिस से हमारी गुडविल आ रही है 2 लाख. आई होप बोथ द मेथड्स आर क्लियर एंड प्लीज डू इट वेरी केयरफुली.
It is 50,000 minus 30,000, which is coming 20,000. This is 30,000. So don't take it as 20. This is 30,000. Now coming to our next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें 38 में हमारा एवरेज प्रॉफिट गिवन है 8 लाख, हमें एसेट्स गिवन है 80 लाख की और लायबिलिटीज है 14,40,000। दोनों का डिफरेंस आप कैपिटल एम्प्लॉयड कह लो या नेट एसेट, इट इज कमिंग 65,60,000। नॉर्मल प्रॉफिट इसका 10% करेंगे 6,56,000 आएगा। सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 1,44,000। And if the question is saying calculate capitalization method of super profit से goodwill, then it will be coming 1,44,000 multiplied by 100 divided by normal rate of return 14,40,000। सेम टाइम पे क्वेश्चन आपको कह रहा है परचेज ईयर से मल्टीप्लाई करके भी गुडविल निकालो। परचेज ईयर गिवन है 3, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी 4,32,000। Coming to our last question, question number 39, जहां हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी गुडविल कैलकुलेट करनी है। परचेज ईयर है 3, सेकंड इज सुपर प्रॉफिट जहां पर अगेन हमें परचेज ईयर गिवन है 3, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। हमें बेटा यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है ऑलरेडी 6 लाख। हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए पिछले 3 साल का प्रॉफिट गिवन है विच इज 2 लाख, 1,80,000 एंड 1,60,000। बट इसके साथ हमें डी में एडजस्टमेंट्स गिवन है रेम्यूनरेशन ऑफ ₹1 लाख टू पार्टनर इज टू बी टेकन एज चार्ज। तो ये अमाउंट हमारे तीनों साल के प्रॉफिट में से माइनस हो जाएगा। 2 लाख का प्रॉफिट 1 लाख हो जाएगा, 180 का प्रॉफिट 80 हो जाएगा, 160 का प्रॉफिट 6 लाख हो जाएगा। अब अगर हम इसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे इट विल कम 80,000। कैपिटल एम्प्लॉयड ऑलरेडी हमें पता है, उससे पहले हम अब गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं विच इज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर, इट इज कमिंग 2,40,000। नेक्स्ट में हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है 6 लाख, 10% करेंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 60,000। सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा? 80,000 का एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, इट इज कमिंग 20,000। अब सुपर प्रॉफिट मेथड निकालने के बाद, कैलकुलेट करने के बाद सुपर प्रॉफिट, हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैलकुलेट करना है विच इज सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ परचेज ईयर। परचेज ईयर है 3, तो हमारे पास गुडविल आ जाएगी 60,000। नेक्स्ट मेथड क्या रहा है? कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अगेन सुपर प्रॉफिट पता है 20,000 कैलकुलेट हुआ, इट इज 100 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इट इज कमिंग 2 लाख। लास्ट स्टेप में हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट करना है, यानी वी नीड टू कैलकुलेट कैपिटलाइज्ड वैल्यू। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैसे निकलेगी? अपने एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करोगे 100 से, डिवाइड करोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ गई 8 लाख। जब आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से अपनी नेट एसेट, अपने कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस करेंगे, आपके पास गुडविल आ जाएगी 2 लाख। I hope all these questions are now clear to you. Thank you for watching this video. Do subscribe my channel, comment and share. Thank you so much.